नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का विषय है काल सर्प योग से संबंधित जानकारी, उपाय और किस प्रकार से जन्म कुंडली में काल सर्प योग बनता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ इसके समस्या के बारे में भी जानेंगे और समाधान के बारे में भी जानेंगे और इसका उपाय सरल किस प्रकार से हमें करना है इसके बारे में भी हम आप लोगों को सरल, सटीक और सुंदर जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में काल सर्प दोष बनता कैसे है। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम उपाय करें या कुछ भी करें, हमारी बात कोई समझ में नहीं आएगी। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे जीवन में काल सर्प का प्रभाव क्या है और काल सर्प बनता कैसे है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में यदि केतु और राहु के बीच सभी ग्रह आ जाते हैं तो जातक की कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है। किसी भी की कुंडली में, चाहे बच्चा हो और चाहे बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी की भी कुंडली में राहु केतु के मध्य सभी 9 ग्रह अगर आ जाते हैं, 7 ग्रह आ जाते हैं तो वो काल सर्प योग बन जाता है। अब हम यह जानकारी तो हमें प्राप्त हो गई कि काल सर्प योग बनता कैसे है, लेकिन काल सर्प योग की पहचान हम कैसे करें कि किसको काल सर्प योग है और उसका समाधान क्या है, उसका उपाय क्या है, इसके बारे में अनेक भ्रांतियां हमारे शास्त्रकारों में और हमारे संसार में फैली हुई है। कुछ आचार्यों का यह मत होता है कि काल सर्प योग होता ही नहीं है और कुछ आचार्यों का यह मत है कि काल सर्प जीवन में बहुत भयंकर दुष्परिणाम प्रदान करता है। भयंकर दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं जीवन में। तो हम किस तथ्य को सही माने, किस तथ्य को सही ना माने, इस विषय में हमारे मन में बहुत उलझन उत्पन्न होती है और जब वो उलझन उत्पन्न होती है तो हम किसी समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच पाते। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों बातें ही मतलब निरर्थक हैं। ऐसा भी नहीं है कि जीवन में या कुंडली में काल सर्प दोष होता ही नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि किसी की कुंडली में काल सर्प जीवन में होता है तो उसे बहुत भयंकर परिणाम भोगने पड़ते हैं अथवा उसके जीवन में निराशा ही निराशा रहती है, ऐसा भी नहीं है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम इस तथ्य को समझते हैं तो हमें समझने में सरलता का अनुभव होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम सभी लोग जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प योग है और आपने देखा कि वो काल सर्प दोष होते हुए भी अपने जीवन को किस तरह से जो है ऊंचाई पर ले गए। आज पूरा संसार, पूरा विश्व उनके नाम को जानता है और उनके काम को जानता है। इसी प्रकार धीरू भाई अंबानी सभी लोग जानते होंगे और उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग है। इतने महान धनी व्यापारी जो कि ऑल वर्ल्ड में आज उनका नाम छाया हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें यह ज्ञात हुआ कि काल सर्प योग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा अशुभ नहीं है और ये भी नहीं है कि काल सर्प योग होता ही नहीं है। तो इस तथ्य को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब इसका उपाय क्या है और जब तक इसका समाधान हम नहीं करेंगे तब तक हम हमारे जीवन में जिस कुंडली में जिस भाव से काल सर्प बनता है उस भाव में वो हमेशा कुछ ना कुछ दुख तकलीफ देता ही रहता है। मान लीजिए कि सप्तम भाव से कुंडली में काल सर्प दोष बना है तो सप्तम भाव का जो कुंडली का काल सर्प दोष होता है वो पति पत्नी भाव का कारक होता है। तो उसमें विवाह में बहुत सारी अड़चने आती हैं, विवाह होता नहीं है और होते होते रह जाता है, अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। अगर पंचम भाव से काल सर्प योग बनता है तो संतान में बाधा आती है। अगर अष्टम भाव से काल सर्प योग बना है तो आयु में
दिक्कत आती है, एक्सीडेंट वगैरह या अनेक प्रकार की दुर्घटना का योग जो है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से जिस भाव से जैसा जो कुंडली में काल सर्प योग बनता है वो उस भाव को प्रभावित करता है। तो आइए सुंदर और सरल सटीक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि काल सर्प का नाम सुनते ही हम बहुत भयभीत होने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ घबराने की चिंता का विषय नहीं है। इसका सरल और सुंदर उपाय कर लेने से जीवन जो है पूर्ण रूप से बदल जाता है। जो निराशा है वो आशा में बदल जाती है और सब प्रकार से जीवन सुखी हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं इसका सुंदर, सरल और सटीक उपाय, जो कि सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। शास्त्रों में और पुराणों में बताया गया है कि काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है तो सर्वप्रथम जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर के उज्जैन में अथवा नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में, महाकालेश्वर में इत्यादि जगहों पर जाकर के और काल सर्प की पूजा कराने से काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन मित्रों, अब जो पहले से ही परेशान है वो इन जगहों पर जाने का उनके पास सामर्थ्य नहीं है, तो क्या उनका काल सर्प दोष नहीं दूर होगा? नहीं, उनका भी काल सर्प दोष दूर होगा। जो पहले से परेशान है, मान लीजिए पैसे का अभाव है और वो नहीं करवा सकते, तो उनके लिए सुंदर और सटीक उपाय, सरल, जो स्वयं आप कर सकते हैं। आइए आज हम उस उपाय को आपको बताऊंगा और भगवान की कृपा के द्वारा आपके जीवन का जो काल सर्प दोष है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वह सरल उपाय है दोस्तों कि सर्वप्रथम आप 1.25 किलो कोयला खरीदिए और शनिवार के दिन अपने सर से 7 बार घुमा करके और किसी बहते पानी में जाकर के प्रवाहित कर दीजिए। बहुत सरल, सुंदर और बिना किसी खर्च का यह उपाय है। इसके कर लेने से आपकी कुंडली का, आपके जीवन का काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने घर के मेन चौखट पर जिस दरवाजे से आपकी एंट्री होती है उसमें चांदी का स्वास्तिक लगा दें। अगर आप चांदी का स्वास्तिक मेन चौखट पे लगाते हैं तो आपकी कुंडली का, आपके जीवन का समस्त काल सर्प दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सरल उपाय है। तीसरा सरल उपाय यह है कि आप जब कभी भी सोते हैं और सो करके जब रात में सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो एक मोर पंख अपने घर पर रखें और उस मोर पंख को जब आप सोने लगें तो अपने आप को उससे हवा करें और हवा करने के बाद सो जाएं। सुबह उठते हैं बिना किसी से बातचीत किए हुए और आपको वही मोर पंख लेकर के अपने आप को हवा करनी है उस मोर पंख से और उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या में लग जाना चाहिए। अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपका कुंडली का काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा, जीवन खुशहाल हो जाएगा। और सबसे सुंदर, सरल और सटीक उपाय है ये दोस्तों कि अगर आपका काल सर्प दोष ये सब कार्य कर लेने से फिर भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, जीवन में बार बार रुकावट आ रही है कार्य में, तो आपको एक ऐसा सरल उपाय करना है। वो सरल उपाय कर लेने से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सब जो है, जो रुकावटें हैं वो आपकी समाप्त हो जाएंगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा और कुंडली का समस्त काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। वह उपाय यह है कि जो क्षीर सागर में भगवान शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं, ऐसा एक चित्र, ऐसा एक फोटो आपको अपने जिस शयन कक्ष में, जिस कमरे में आप सोते हैं वो सामने की तरफ आपके जो है शयन कक्ष में आपकी वो विष्णु भगवान की क्षीर सागर में लेटे हुए वो फोटो आपको लगानी है। क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं और शेष जो है काल सर्प का जो है समस्त उद्धार कर देता है। शेषनाग के द्वारा काल सर्प योग अपने आप ही समाप्त हो जाता है विष्णु भगवान की कृपा के द्वारा। तो ऐसा चित्र आपको अपने शयन कक्ष में लगाना है और इस प्रकार से दोस्तों अगर आप करते हैं तो आपकी कुंडली का काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है, जीवन खुशहाल हो जाता है। और बताया गया है कि अगर ये सब आप कार्य श्रद्धा और लगन से करते हैं
कहते हैं कि विश्वासम फलम दायकम, अगर विश्वास से कोई कार्य करते हैं तो भगवान की कृपा से हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, और एक सरल मंत्र है, उस मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं तो समस्त जो है जीवन के संकट अवश्य कट जाएंगे। यह उपाय आपको, इन उपायों में से कोई एक उपाय भी आप कर लेते हैं तो स्वतः ही आपका यह संकट कट जाएगा। मंत्र वह है कि ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं तो काल सर्प दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा काल सर्प का सुंदर और सरल उपाय। अगर आप मेरे इस बताए हुए तरीके को अपना करके और विश्वास के साथ यह उपाय कर लेते हैं तो मुझे अवश्य पूर्ण विश्वास है कि जीवन की सभी जो निराशाएं हैं वो आपकी आशाओं में बदल जाएंगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। घर में अनेक प्रकार का मंगल कार्य होना आरंभ हो जाएगा। जो संकट के बादल हैं वो स्वतः ही छट जाएंगे और घर में आनंद और खुशी रहेगा। इसी मनोकामना के साथ अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे बताए हुए इस उपाय से आपका कार्य परिपूर्ण हो जाता है तो आप कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन परिपूर्ण हो और आपके घर में खुशी और आपका दिन मंगलमय हो। ओम हर हर महादेव।